स्टॉक मार्केट के बारे में आपको एक झूठ बार बार सुनाया जाता है कि स्टॉक मार्केट चल रहा है। इस पे मेरा क्वेश्चन है, भाई कौन सा वाला मार्केट और किसके लिए? मैं 2025 के टोटल ईयर के रिटर्न्स का एक डेटा देख रहा था। उसमें मेरे को शॉकिंग डेटा पता चला। कुछ इंडाइसीज हैं जो 16% पे पार्टी कर रहे हैं और वहीं पे कुछ इंडाइसीज हैं जो -10% पे कोने में खड़े होके रो रहे हैं। और इतने में लोग क्या बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म में सब ठीक हो जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन है उसमें कि ये साल 2025 में जो बीपी और हार्ट का बीमारी हुआ है उसका इलाज लॉन्ग रन में करेगा कौन? Hi, this is Ehsan and you are watching Fyan Gyan with Ehsan. सबसे पहले आज के टॉपर को एक सैल्यूट तो बनता है क्योंकि निफ्टी बैंक ने 16% का रिटर्न दिया है। बैंकिंग स्टॉक्स वो भी 16% का रिटर्न और वो भी टॉपर। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ा था और इतने में हमने बहुत सारे लोन उठाए क्योंकि हमें बहुत सारे खर्चे करने थे। उनका प्रॉफिट हो गया, एनपीएज रहे नहीं क्योंकि लोगों ने रीपे कर दिया और बैंक स्टॉक्स भागने लगे और उनका टोटल रिटर्न्स भी बढ़ गया। जब कोई बोले ना दोबारा कि बैंक स्टॉक्स बोरिंग होते हैं तो उसको बताना कि ये कभी कभार ना टॉपर भी होते हैं। अब आते हैं आज के हमारे सेकंड टॉपर की तरफ, निफ्टी 50 इंडेक्स विथ अ टोटल रिटर्न ऑफ 10%। 10% मतलब एग्जैक्टली ये एक सरकारी मुलाजिम की तरह है, स्टेबल, कंसिस्टेंट। न ये आपको खतरे में डालता है, न ये आपको बहुत बड़ा रिटर्न देता है। कोई प्रॉमिस नहीं, कोई कुछ नहीं। आराम से चलते रहो, एक स्टडी वॉक करते रहो, न ज़्यादा रिस्क न ज़्यादा एक्साइटमेंट, बस आराम से रिटर्न्स बनाते जाओ। क्योंकि इसमें बैंक भी है, आईटी भी है, कंज्यूमर भी है, बाकी सब भी है। इसमें सारे के सारे स्टॉक्स एम्बेडेड है। ये आपको एक ही निफ्टी 50 आपको एक ही चीज़ बताता है, मैं आपको अमीर तो नहीं बनाऊंगा लेकिन गरीब भी नहीं होने दूंगा। और एक इन्वेस्टर के लिए इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है? स्टेबिलिटी है। अब बात करते हैं आज के हमारे कंफ्यूज्ड आत्मा की, निफ्टी मिड कैप 100। इनका मूड पता है क्या होता है? आज चलना है, भागना नहीं है। इनके साथ प्रॉब्लम क्या है? ऑलरेडी इनका पोजीशनिंग बहुत अच्छा है लेकिन वैल्यूएशन ऑलरेडी बढ़ चुका है और थोड़ी सी सेलिंग भी आ चुकी है प्रीवियसली। अब कुछ लोग बोलते हैं इतने में कि यार ये जो मिड कैप्स हैं ना अल्टीमेट मल्टी बैगर्स हैं। तो उनको मार्केट ने खुद क्या बोला कि भाई थोड़ा औकात में, ठीक, गारंटी मत दो कि गारंटीड मल्टी बैगर हैं। हाँ, कोई साल ना ऐसे भी निकल सकता है। पेशेंस रखने की आदत डालो, रिस्क लेना सब कुछ नहीं होता। इसके बाद हमारा नेक्स्ट परफॉर्मर निफ्टी नेक्स्ट 50। नेक्स्ट नाम सुन के इंसान को लगता है दिस इज द नेक्स्ट, यही अल्टीमेट थिंग है दुनिया में। लेकिन मार्केट क्या बोलता है? थोड़ा रुक जाए यार, अभी थाम। नेक्स्ट 50 में कंपनीज तो हैं अच्छी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लार्ज कैप का एक्सपोजर नहीं है, कंफर्ट नहीं है, और स्मॉल कैप का या मिड कैप का मोमेंटम मिसिंग है। तो ये बेचारा बीच में फंस गया है और जिसकी वजह से ये 1-1.5% का रिटर्न लाके देता है। ये भी कोई रिटर्न होता है क्या? अब आते हैं उन इंडेक्सेस की तरफ जिसको देख के सबको पेन तो होता है, निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी माइक्रो कैप। निफ्टी स्मॉल कैप ने कितना रिटर्न दिया? 5.7%। और माइक्रो कैप ने कितना दिया? अराउंड 10.5%। लेकिन ये दोनों नेगेटिव हैं, माइनस में है ये। डैट मीन्स दोनों ने अच्छा खासा लॉस दिया है। और सबसे ज़्यादा स्टॉक्स जो कैटेगरी में आते हैं हमारे सेंसेक्स के, तो किस में आते हैं? स्टॉक मार्केट के तो किस में आते हैं? वो इन्हीं में आते हैं, स्मॉल और माइक्रो कैप में। और लोग जो हैं सबसे ज़्यादा इन्वेस्टेड किस में हैं? इन्हीं स्टॉक्स में रहते हैं। और लोग बोलते हैं मार्केट बढ़ रहा है, वो निफ्टी को देखते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम जनता इन्वेस्टेड है वो इन्हीं दोनों में है। अब इनके साथ क्या प्रॉब्लम है
कि क्यों नहीं बढ़ रहे। अरे ऑलरेडी एक अच्छा खासा रनअप दे चुके हैं पिछले 1-2 साल में, और उसके बाद लिक्विडिटी का इशू है, ऊपर से इंटरेस्ट रेट्स भी हाई हैं, और थोड़ा सा भी मार्केट में फेयर आता है तो सबसे पहले हिट यही होते हैं। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग फेल हो चुके हैं इस पूरे साल में। लोग जो पैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे वो बना नहीं, उल्टा नुकसान में चल रहे हैं यहाँ तक 1 साल से। लोग अब यहाँ पे इंस्टाग्राम वाले लोग बोलते हैं कि रिस्क नहीं लोगे तो पैसा कैसे बनेगा। ये लो, हमने लिया था रिस्क, 2025 ने समझा दिया कि रिस्क हमेशा पॉजिटिव रिवार्ड नहीं देता, कभी कभार नेगेटिव रिवार्ड भी देता है। तो इस पूरी एनालिसिस ने हमें एक चीज तो समझा दी कि मार्केट ना होता, अलग अलग इंडेक्स होते हैं। आपको देखना पड़ता है कि कौन सी वाली इंडेक्स में मेरे को पैसा डालना है। कभी कभार बहुत अच्छे सेक्टर्स जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप ग्रोथ नहीं देते, लेकिन बोरिंग वाले सेक्टर जैसे बैंक आपको रिटर्न दे देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आपसे कोई बोले कि मार्केट बहुत अच्छा जा रहा है, उसको पूछ लेना कौन सा वाला इंडेक्स अच्छा जा रहा है। तो अगर आपको ऐसी ही डेटा बेस्ड वीडियोस फाइनेंस के ऊपर अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब करिएगा फिन ज्ञान विद एहसान, क्योंकि यहाँ पे आपको हाइप से ज़्यादा लॉजिक मिलता है।